हेलो दोस्तों, आज हम वीर शिवाजी का 21वां एपिसोड देखने वाले हैं। कल हमने 18वां एपिसोड देखा था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देख लें। आपको पता ही है, इस चैनल पर हम 3 स्टाफ काम कर रहे हैं। 2 वीर शिवाजी की एडिटिंग करते हैं तो एक रिएक्शन वीडियो में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्शन वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम देखने वाले हैं वीर शिवाजी का 81 एपिसोड देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब तक हमने देखा कि सेवंता की शादी धूमधाम से हो रही थी और सभी गांव वाले भी सेवंता में हंसी खुशी की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक वहां पर राजे गुज्जर पाटिल पहुंच जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते लोगों के मध्य घोड़ा लेकर बाबा जी गुज्जर पाटिल पहुंच जाता है और कहता है, राजे गांव की पहचान अब यह बाबा जी गुज्जर पाटिल हैं। कहाँ है वह जूठा सेवंता का बाप? बाहर निकल बुड्ढे, हमें दिखते ही सांप सूंघ गया क्या? सामने आओ बुड्ढे, अन्यथा इस गांव को शमशान बना दूंगा। इतने में सेवंता का पिता 2 बड़े व्यक्तियों के बीच से बाहर आता है। सेवंता और सभी लोग डरने लगते हैं। उसको देख बाबूजी गुज्जर पाटिल बाहर घोड़े से उतरते हुए तलवार निकालकर सेवंता के पिता के पास जाता है। पास जाते ही पाटिल सेवंता के पिता को गले से पकड़ लेता है और कहता है, बुड्ढे, तेरा इतना साहस कि राजे के गुज्जर पाटिल से तूने झूठ बोला। तूने तो कहा था कि तेरी बेटी संसार में नहीं है, तो यह किसका गहना हो रहा है तेरा, बुड्ढे? और सेवंता के पिता को लात मार देता है। गुज्जर पाटिल कहता है, बोल ना, किसका हो रहा है ये गहना? इतने में सेवंता का पिता हीरो की एक्टिंग में खड़ा होता है और कहता है, हाँ पाटिल, मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मेरी बेटी मर गई है। गहरी सांस लेकर कहते हैं, पर अब तुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे साथ हैं शिवाजी राजे भोसले। तो उधर वीर शिवाजी उस मुगल सेनानायक के साथ ऊपर पैर रख खड़े थे। उस समय मुगल सेनानायक कहता है, सुल्तान आदिल शाह के अहंकार से ऐसी बदबख्ती से तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। इतने में वीर शिवाजी कहते हैं, सयाद्री हमारी माँ है और तुम विदेशी। यहाँ तुम्हारा राज नहीं, हमारा राज है। अपनी सीमा में रहो। अब कभी भी किसी पर अत्याचार करने से पहले एक नाम जरूर याद रखना, शिवाजी शाहजी राजे भोसले। तभी उधर गुज्जर पाटिल कहता है, शिवाजी राजे भोसले? हाँ, कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाओ हमें। यह सुनकर सेवंता के पिता हंसने लगते हैं। तभी गुज्जर पाटिल कहता है, शिवाजी राजे भोसले। गुज्जर पाटिल के सामने खड़ा है बुड्ढे और शिवाजी राजे भोसले कह रहा है। शिवाजी राजे भोसले बचाएंगे तुझे। बाद में गुज्जर पाटिल कहता है, देख अब मैं क्या करता हूँ, और सेवंता के पिता को लात मारता है और वे गिर जाते हैं। बाद में बाबूजी गुज्जर पाटिल मंडप को तोड़ने लगता है और बेचारा सेवंता का पिता मना करते ही रह गए। और इतने में सेवंता महिलाओं के गुट से बाहर निकलती हैं और गुज्जर पाटिल से देखने लगता है। और इधर शिवाजी मुगल सेनानायक के ऊपर से पैर नीचे रखकर अपनी तलवार म्यान में डालते हैं और घोड़े की तरफ चलने लगते हैं और वापस रुककर कहते हैं, हम ही हैं शिवाजी राजे भोसले। बाद में वीर शिवाजी और सभी मित्र शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। और इधर सेवंता अपने पिता के पास दौड़ के जाती हैं और कहती हैं, उठो बाबा। सेवंता के पिता उठ जाते हैं। तब वह गुज्जर पाटिल गंदी नज़र से सेवंता को देखने लगता है और सेवंता के पास आने लगता है और कहता है, आम के पेड़ पर अनार की कली दिखाना तो दूर, लेकिन उसकी सुगंध भी छुपा कर रखी थी।
तूने और हंसने लगता है। फिर सेवंता के पिता को लात मार के सेवंता के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। सेवंता और सेवंता के पिता यह कह कर रह गए कि छोड़ दो और बाद में सेवंता ने उसको मुंह से काटा और वहां से भागी और बाद में सेवंता के पीछे भागता है गुजर पाटिल। तब सेवंता कहती है, दूर हट पाखंडी, अब कोई नहीं डरता तुझसे, क्योंकि अब हमारे साथ जीजा माता व उनका आशीर्वाद है। गुजर पाटिल कहता है, अच्छा। इतने में सेवंता उनके मुंह पर एक थैली फेंकती है और कहती है, यह थैली तेरा ब्याज और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। गुजर पाटिल कहता है, यह तो रहा ब्याज और तू है चक्रवर्ती ब्याज, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। और सेवंता के पास भागता है। सेवंता के पास एक कटार पड़ी थी, उसे उठा कर लेती है और कहती है, आ मेरे निकट आकर देख। गुजर पाटिल सेवंता के पास जाने की वाला था कि वहां पर एक घोड़े में सवार व्यक्ति आकर कहता है, रुक जाओ। और सभी लोग वहां देखने लगते हैं और वह गुजर पाटिल के पास जाकर कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें इस तरह गांव वालों पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबूजी, गुजर पाटिल कहता है, तुम कौन हो और तुम कौन होते हो हमें हमारा अधिकार बताने वाले? हम जो चाहेंगे वह करेंगे। यह सेवंता ही नहीं, इस गांव की सभी औरतें हमारी दासी हैं। यह हमारा राज है। और वह सेवंता की तरफ कदम बढ़ाता है तो वह व्यक्ति तलवार निकाल कर कहता है, रुक जाओ। अब गुजर पाटिल रुक जाता है और कहता है कि आज तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन देखना तमाशा, और चला जाता है और वहां उपस्थित सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो उधर वीर शिवाजी को जंगल में सभी शिकारी व्यक्ति कहते हैं कि धन्य हो राजे, आज तक हमें लोगों को अपने ही क्षेत्र में जाने से प्रतिबंध लगा हुआ था। राजे, आपके ही कारण हमें है अनाथों को अपनी सह्याद्री माता मिल गई और शिवाजी की जय जयकार होने लगती है। शिवाजी वहां से चले जाते हैं। और उधर मुगल दरबार में आदिल शाह कहता है, बताइए शाहजी, हमारे खिलाफ क्या क्या साजिश रच रहे थे? रंडूला खान साहब मन में सोचते हैं, माफ करना शाहजी, राजे, यह दो स्वराज की लड़ाई में हमारा साथ यही तक था। अब हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको ठीक महसूस हो। और उधर रंडूला खां का पत्र पढ़ के शाहजी कहते हैं, नहीं रंडूला खां साहब, आप यह नहीं कर सकते। हमें किसी भी हालत में रंडूला खान को रोकना होगा, अन्यथा शिवाजी राजे टूट जाएंगे। इतने में आदिल शाह हंसने लगता है और कहता है, आप उनके खिलाफ गवाही देंगे या नहीं? रंडूला खान साहब कहते हैं, कैसी गवाही? सभी दरबारी देखने लगते हैं। आदिल शाह कहता है, याद रहे रंडूला खां, आदिल शाही कानून में गद्दारी की सजा मौत है। रंडूला खां कहते हैं, रंडूला खान को मौत का खौफ नहीं था और नहीं है। आदिल शाह, वाह, आपको मौत का खौफ नहीं है? चलिए हमें यकीन दिला दीजिए। रंडूला खां अपने जेब से जहर की एक छोटी बोतल निकालते हैं और कहते हैं, यह विश्व का सबसे कातिल जहर है, एक रमे में जान ले लेगा। और उस बोतल को मुंह में खाली कर देते हैं। सभी लोग देखते रहते हैं और रंडूला खां साहब कहते हैं, मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। और उन्हें चक्कर आने लगते हैं और गिरने वाले ही होते हैं कि वहाँ शाहजी आकर उठा लेते हैं। और शाहजी कहते हैं, रंडूला खां साहब, रंडूला खां साहब। रंडूला खान मन में सोचते हैं, माफ करना शाहजी राजे, स्वराज की लड़ाई में हमारा साथ यही तक ही था। और शाहजी रंडूला खान साहब का नाम लेकर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, इस 81वें एपिसोड में यही था। आपको पूरा घटनाक्रम हमने बता दिया है। उम्मीद है आपको सही समझ में आ चुका होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।